नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे पल पल का अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 5 चींटी, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के आगे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरल। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत के एक आध दो शब्द हम लोग लिख लेंगे, फिर डाट डाट करके हम लोग अंत के एक आध दो शब्द लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के चींटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे, इस पद्य में कवि मनुष्य को प्रेरणा के लिए चींटी के परिश्रमशीलता का वर्णन किया है। उसके बाद प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। चींटी को देखा, देखिए कवि क्या कहा है, चींटी एक छोटी प्राणी है जो निरंतर कार्यशील है और हमेशा वो चलती रहती है, और कभी भी ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य भी हमेशा निरंतर कार्यशील रहे और सक्रिय रहे, जिससे वो अच्छे समाज, अच्छे लोगों का निर्माण कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। चींटी को देखा वह सतत विरल काली रेखा, कह रहे हैं चींटी को हमने देखा, वह क्या है, विरल काली रेखा, यानी काली रेखा के समान दिखाई देती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। जब चींटी चलती है तो लघुपद अपने छोटे छोटे पैरों से वह पल पल, यानी कह रहा है कि अपने छोटे छोटे पैरों से जो है वह निरंतर चलती रहती है, और ऐसा प्रतीत होता है एक धागे के समान, जो है ऐसा से प्रतीत होता है कि एक धागा हिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। वह है पिपीलिका पात, वह चींटी की क्या है, पक्ति है। और ना देखो ना किस भांति, देखो ना किस प्रकार वो निरंतर चलती रहती है। काम करती वह सतत, वह हमेशा क्या करती है, काम में जुटी रहती है। कन कन करके चुनती अविरल, और क्या करती है, अपने लोगों के लिए वह भोजन के कण कण को वह चलती रहती है और चुनती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती, वह गाय भी चराती है, धूप भी खिलाती है। और प्राणी शास्त्र के अनुसार जो चींटी होती हैं, चींटी का भी घर समाज होता है और उनमें भी गाय होती हैं। बच्चों की निगरानी करती, और वो अपने बच्चों की देखरेख भी करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती, लड़ती अरि माने शत्रु, यानी कहती हैं कि वह शत्रु से तनिक भी भयभीत नहीं होती है, निर्भय होकर उनसे लड़ती है। दल के दल से ना संवारती, वो अपने जो है दल को संवारती रहती है। घर आंगन जनपद बुहारती, कह रहे हैं कि वो अपने घर आंगन और रास्ते को वो साफ करती रहती है। अब देखिए, ये तो हो गया व्याख्या। अब उसके बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। तो भाषा क्या है, सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली क्या है, वर्णनात्मक। रस इसमें वीर रस है। गुण ओज, अलंकार इसमें उपमा अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चींटी है प्राणी समाज के, वो श्रमजीवी वो सुनागरिक, देखा चींटी को
उसके जी को भूरे बालों सी कर तन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन में, वह जीवन की जिंदगी अक्षय। क्या भी वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार से कभी न टलती। देखिए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआत के 2 शब्द हम लोग लिख लेंगे, फिर डॉट डॉट करके हम लोग फिर अंत के 2 शब्द लिख लेंगे। फिर हम लोग इसको लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के चींटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। इस पद में कवि ने चींटी के गुणों व परिश्रमशीलता का वर्णन किया है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी जो है एक सामाजिक प्राणी है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी व सुनागरिक, वह एक परिश्रमशील जीव है और उसमें अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं चींटी में। कभी कहता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है और वो परिश्रमशील जीव है और उसमें अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। देखा चींटी जी को, देखा चींटी को आपने देखा है और वह उसके जी को, यानी चींटी क्या है, एक लघु प्राणी है। भूरे बालों सी करतन, जब उसकी पंक्ति, जब चींटी की जो पंक्ति होती है, जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि एक भूरे बाल की जो है कर्तन से दिखाई देती है। वो छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। चींटी जो होती है लघु प्राणी है। लघु प्राणी होते हुए भी उसमें आत्मबल का साहस भी है। लघु प्राणी है लेकिन उसमें साहस बहुत है और वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर चलती है। जो चींटी होती है समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करती है, वह किसी से डरती नहीं है। श्रम में तन में कर है कि वह भोजन की तलाश में जो है श्रम में वह तन्मय करती रहती है, तल्लीन रहती है। और वह जीवन की जिंदगी अच्छा है। वह चींटी ऐसी लघु प्राणी है कि वह ऐसी चिंगारी है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। कभी कहता है वह भी क्या देही है तिलसी। चींटी एक लघु प्राणी है और देखने में एक तिल के समान दिखाई देती है। प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी, वह बहुत ही ऐसा है। चींटी एक लघु प्राणी होते हुए भी वह एक छोटे से झिलमिल की तरह दिखाई देती है, बहुत लघु प्राणी होती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार से कभी न टलती। करे वो दिन भर वह मीलों चलती रहती है और वह कभी वह थकती नहीं है, अथक कार्य से कभी न टलती। वह निरंतर अपने कार्य को जो है करती रहती है। इसलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कवि ने क्या किया है, इस चींटी का उदाहरण दिया है। मनुष्य अपने जीवन में क्रियाशील बने। अब देखिए व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली क्या है, वर्णनात्मक है। इसमें कौन सा रस है, वीर रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार क्या है, इसमें उपमा और अनुप्रास। गुण है, इसमें ओज है। धन्यवाद।